हाय बच्चों, आज मोशन स्ट्रेट लाइन लेक्चर नंबर 6 में आप सभी लोगों का स्वागत है। ठीक है, यस। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ पढ़ने से पहले हमें एक कंसेप्ट का मालूम होना जरूरी है जिसे कहते हैं स्लोप। बेटा क्या कहते हैं? स्लोप। ठीक है, ये जब तुमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े थे तुम्हारे स्कूल में 9th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे, तब तुमको ये था। तो भाई हमको अगर बोला कि ये एक लाइन है, दिस इज लाइन ए बी, और हमको ए के कोऑर्डिनेट दिया 2,2, बी के कोऑर्डिनेट दिया 4,4, और हमसे कहा गया कि इस लाइन का स्लोप निकालो। तो इसके कोऑर्डिनेट को हमने कहा x1, y1, और ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हमने कहा x2, y2। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता था? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सही है ना? यस। y2 कितना? 4 माइनस y1 कितना? 2 अपॉन x2 4 माइनस x1 2। 4 में 2 गए तो 4 में 2 गए तो 2/2 आई बात समझ में? ठीक है। या फिर तो ऐसा भी बोल सकते स्लोप का फॉर्मूला कैसा? चेंज इन y, y2 माइनस y1, मतलब चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो स्लोप कुछ हम और क्या बोल रहे हैं? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ठीक है, यही डेल्टा y अपॉन डेल्टा x को हम बोलते हैं dy बाई dx। क्या बोलते हैं? dy बाई dx। तो अपन जो डेरिवेटिव लेते हैं ना, तो जब हम किसी इक्वेशन का डेरिवेटिव ले रहे, मतलब हम उसके स्लोप को फाइंड कर रहे हैं। अगर x और y की हमने कोऑर्डिनेट वैल्यू पुट करे तो हमको क्या मिलेगा? वहां पर स्लोप मिलेगा। अच्छा, तो स्लोप का फॉर्मूला हमारे पास हुआ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको हम बोल रहे डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। यदि मान लीजिए हॉरिजॉन्टल के साथ का ये एंगल थीटा है, तो tan थीटा क्या होता है बेटा? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, इसको हम क्या लिख सकते हैं? tan थीटा लिख सकते हैं। यस, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई लाइन ऐसी रहेगी जो u पास हो रही, तो इसका स्लोप होता है पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव। यदि कोई लाइन है जो इधर से u पास हो रही, फॉर एग्जांपल ले ले, ये है मान लीजिए दोस्तों भी -1, ये भी है -1। ठीक है, हमको निकालने का इसका स्लोप। तो स्लोप के अंदर हम क्या बोल रहे हैं? स्लोप इक्वल्स टू y2 माइनस y1। तो ये होगा -1,0, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 0,-1। इसको नाम देते हैं x1 y1, इसको नाम देंगे x2 y2। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो बोल y2 कितना? -1, y1 कितना? 0, x2 कितना? x2 0 माइनस x1 कितना? -1। तो -1 अपॉन -1, तो फाइनल क्या आया? -1 आया। ठीक है, तो आप लोग यहां पर देखो आंसर क्या आया था? +1 आया था। तो जो लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ जा रही, ठीक है, ऐसी लाइन कैसे भी जाने दो, ये तमाम लाइन का जो स्लोप है बेटा, वो स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। और जो लाइन यूं जाए, ऐसे जाने वाले लाइन का स्लोप क्या बोलने का? निगेटिव बोलने का। उम्मीद है आपको पॉजिटिव स्लोप और निगेटिव स्लोप बात समझ में आई होगी। अच्छा, पण आता नेमकं हे स्लोप म्हणजे काय म्हणणार रे? बरोबर ना? मी तुला दोन लाइन्स या ठिकाणी दिल्या, हा y एक्सिस आहे, हा x एक्सिस आहे। दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 2। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इन दोनों लाइन में से कौन से लाइन का स्लोप ज्यादा है? लाइन 1 का ज्यादा है या लाइन 2 का ज्यादा है? तो हमारे भाषा में आप जो समझ के लेंगे हम,
स्लोप यानी की याद रखना फिसलगुंडी. स्लोप म्हणजे काय म्हणायचं आपण फिसलगुंडी. ए रताळ्या तू एकदा इथं बसला हे बघ असं आणि एकदा इथं बसला तो 1 और 2 या दोन्ही ठिकाणांपैकी कोणत्या ठिकाणी तू जास्त जोरात घसरेल. 1 वर बरोबर ना. तो यहां पर तो 1 पे फास्ट नीचे आना तो 1 का स्लोप ज्यादा है 2 का स्लोप कम है. तीसरा लाइन अगर ऐसा बनाए तो को हमने बोले चल फिसल तो तू यहां पे फिसलेगा क्या. नाही फिसलेगा. ती लाइन हॉरिझॉन्टल आहे म्हणजे ह्या लाईनचं स्लोप किती झालं बेटा 0 झालं. किती झालं 0. आणि जर अशी उभी लाईन असेल तर ह्या उभ्या लाईनचं स्लोप म्हणायचं इन्फिनिटी. काय म्हणायचं इन्फिनिटी. तर आतापर्यंत आपण जेवढ्या काही गोष्टी समजून घेतल्या उसमें हमने ये बोले कि यदि लाइन ऐसा है तो स्लोप पॉजिटिव, लाइन ऐसा है तो स्लोप निगेटिव, लाइन ऐसा है स्लोप 0, लाइन खड़ा है स्लोप इन्फिनिटी. स्लोप मतलब क्या बोलने का फिसलगुंडी. जो जितना ज्यादा फिसलेगा उसका स्लोप उतना ज्यादा रहेगा. ठीक है. यस यस. तो ये इंफॉर्मेशन हुआ बेटा स्लोप के बारे में. अच्छा अब आते हैं हम एक्चुअली हमारे मोशन स्ट्रेट लाइन के ग्राफ में. तो सबसे पहला जो हम ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं वो है पोजीशन टाइम ग्राफ. क्या पढ़ रहे हैं हम पोजीशन टाइम ग्राफ, जिसे हम एक्सटी ग्राफ कहते हैं. कौन से ग्राफ कहते हैं बेटा एक्सटी ग्राफ. तो हम क्या कर रहे हैं यहां पर एक्स ले रहे y एक्सिस पे. x मतलब डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. तो तुम कंफ्यूज नहीं होना बोल के इसको अपन यस बोलते हैं. क्या बोलते हैं यस. यस मानी डिस्प्लेसमेंट. क्योंकि तू बोलेगा सर ये रहता y एक्सिस तुम x क्यों लिख रहे है ना. इस वास्ते उसको एसटी ग्राफ बोल. तो यदि मैंने ऐसे एक लाइन बनाया और आपसे कहा गया क्या कहा गया क्या इस लाइन का स्लोप निकालिएगा तो तुम बोलेंगे क्या स्लोप क्या होता है. तो स्लोप होता है वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल. ये बोला ना मैंने y2 minus y1 upon x2 minus x1. तो चेंज इन y चेंज इन x. तो स्लोप इक्वल टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन x. तो चेंज इन y यहां पर. ठीक है. तो हमने यहां पर क्या लिए यस के वाला डिस्प्लेसमेंट. तो चेंज इन y मतलब इसके आएगा डेल्टा यस आएगा. और चेंज इन x एक्सिस मतलब यहां पर हम ले रहे t. क्या ले रहे t. तो यहां पे आएगा डेल्टा t. तो हम लिखेंगे डेल्टा यस अपॉन डेल्टा t. समझे यस. अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है तो वो होता है वेलोसिटी. तो हमको यहां पे बात समझ में आई स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ gives velocity. आई बात समझ में. यस. बेटा देख इसके ऊपर एक एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे. इधर क्या दिया डिस्प्लेसमेंट दिया, इधर क्या दिया टाइम दिया. हमको बोलेगा एक पार्टिकल ए है दूसरा पार्टिकल बी है. ए ने एंगल बनाया 30 डिग्री, बी ने एंगल बनाया 60 डिग्री. और हमसे कहा गया फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए अपॉन वेलोसिटी ऑफ बी. आई बात समझ में. तो डरने और घबराने की बात है क्या नहीं. हमें जो ग्राफ दिया वो कौन सा ग्राफ दिया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. कौन सा ग्राफ दिया बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. तो हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ ए अपॉन वेलोसिटी ऑफ बी. ए का वेलोसिटी तो स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी. तो ए का स्लोप निकालना है. तो स्लोप कैसा निकालेंगे. तो स्लोप को मैंने तुमको बोला अगर ये एंगल थीटा है तो हम डेल्टा वाई वर्टिकल वाई हॉरिजॉन्टल को और क्या लिख सकते tan थीटा लिख सकते. तो ए ने कितना एंगल बनाया 30 डिग्री बनाया तो हम बोलेंगे tan 30. बी ने कितना एंगल बनाया 60 बनाया तो tan 60. अभी tan 30 कितना होता है बे. तो tan 30 होता है
1/√3। tan 30 कितना होता है? 1/√3 होता है। एंड tan 60 कितना होता है? तो √3/1 होता है। अच्छा, तो ये हो जाएगा 1/√3 into √3। तो हमारा फाइनल आंसर आया VA/VB = 1:3। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। चलो इसके ऊपर दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते, कैसा बनेगा? सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे, बाद में हम आगे जाएंगे तो और भी अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर टाइम है। पार्टिकल पहले पॉइंट ए पर था जिसने की पहले 45 डिग्री का एंगल बनाया था। अब 1 सेकंड के बाद, कितने सेकंड के बाद? 1 सेकंड के बाद पार्टिकल गया भाई ए से बी पर और अब उसने एंगल बनाया 60 डिग्री। कितना बनाया? 60 डिग्री। हमसे कहा गया फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। उस पार्टिकल का क्या फाइंड कीजिएगा? एक्सेलरेशन फाइंड कीजिएगा। है क्या नहीं? बड़ा कमाल का क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आजा, क्या बोल रहा क्वेश्चन में? A particle initially at point A making an angle of 45 degree with time axis. After 1 second, position of particle makes 60 degree with time axis. बराबर है? Then find acceleration of particle. तो हम क्या बोलेंगे? उन्हें जब पॉइंट A पर था तो उसका वेलोसिटी कितना? तो तू बोलेगा सर tan 45। tan 45 कितना होता है? 1 होता है। जब उन्हें पॉइंट बी पर था तो उसका वेलोसिटी कितना? तो तू बोलेगा tan 60। सही है। और tan 60 कितना होता है? सर ये तो माहित नाही राव, tan 60 कसं फाइंड करायचं? बरोबर आहे, मी काही करू शकत नाही। बरं ठीक आहे, असू दे। tan 60 को हमको मालूम होना sin 60 अपॉन cos 60। tan 60 √3/2, cos 60 1/2। वैल्यूज पाठ ठेवा, बरोबर है? याद है तो आबाद है, वरना बर्बाद है। तो tan 60 हुआ √3। अच्छा, हमें निकालना है एक्सेलरेशन। हमने एक्सेलरेशन पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़े। क्या होता है एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी कितना? √3। इनिशियल कितना? 1। कितना सेकंड लग रहा? 1 सेकंड लग रहा। तो एक्सेलरेशन क्या आया? √3 - 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई बात समझ में? यस। तो जब भी हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया जाएगा तो मेरे भाई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो स्लोप हमें क्या देगा? वो हमें देगा वेलोसिटी। क्या देगा? बोलो वेलोसिटी। अच्छा, चलो अभी हम इसके अलग अलग टाइप्स के ग्राफ जो है तो डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1, हमें कुछ इस प्रकार से ग्राफ दिया, लाइक दिस। तो यहां पर मैंने एक पॉइंट ए निकाला, पॉइंट बी निकाला, पॉइंट सी निकाला और यहां पर 3 जगह पे हमने 3 बच्चों को स्लाइड करने के लिए भेजे ऐसा। तो तीनों भी जो फिसलेंगे तो साथ में ही फिसलेंगे, क्योंकि तीनों का इंक्लिनेशन कैसा है? सेम। और ये बात हमको मालूम भी रहती कि जो पॉइंट एक लाइन पे रहते उन सभी पॉइंट का स्लोप कैसा रहता? सेम रहता। कैसा रहता? सेम। तो जितना स्लोप ए पर है बी पर भी उतना, सी पर भी उतना। तो हम बोलेंगे बेटा वेलोसिटी एट पॉइंट ए इक्वल टू वेलोसिटी एट पॉइंट बी इक्वल टू वेलोसिटी एट पॉइंट सी। तो इसका मतलब ये होता है कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब यदि ये चल रहा 40 मीटर पर सेकंड से, कितने चल रहा? 40 मीटर पर सेकंड से, तो कब तक भी कितने चलेगा? 40 मीटर पर सेकंड से ही चलेगा। उन्हें एक्सेलरेटर दे रहा क्या? नहीं, एक्सेलरेटर नहीं दे रहा, मतलब एक्सेलरेशन कितना? 0। यस, 0। तो हम बोलेंगे दैट इज एक्सेलरेशन इक्वल टू 0। अब ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है।
मतलब इसका वेलोसिटी पॉजिटिव है। पॉजिटिव वेलोसिटी मतलब एक तो राइट में जा रहा होगा, नहीं तो ऊपर जा रहा होगा। ऊपर जाने वाला पॉजिटिव, नीचे जाने वाला निगेटिव, राइट में जाने वाला पॉजिटिव, लेफ्ट में जाने वाला निगेटिव। अरे ऐसा करे थे नहीं करे बोलने। यस, तो इसका स्लोप पॉजिटिव है, मतलब वेलोसिटी राइट में जा रही, हम ऐसा मान के चलते। नंबर 2, नेक्स्ट ग्राफ हमने बनाया डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम u। अब यहां पर भी अगर हम देखें तो जितने भी पॉइंट है, हर पॉइंट का स्लोप कैसा? सेम। ए बी सी, तो हम बोलेंगे वेलोसिटी एट ए इक्वल टू वेलोसिटी एट बी इक्वल टू वेलोसिटी एट सी। मात्र ये स्लोप कैसा है? निगेटिव है, निगेटिव। मतलब ये पार्टिकल किधर जा रहा होगा? तो ये जा रहा होगा लेफ्ट में, और ये पार्टिकल किधर जा रहा है? तो वो पार्टिकल जा रहा है राइट में। आई बात समझ में? यस। तीसरे प्रकार का ग्राफ यदि हमें ऐसा दिया, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, और ये लाइन ऐसा है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप कितना हमने बोले? 0 बोले। यस, अगर इसका स्लोप 0 है, मतलब वेलोसिटी कितना है? 0 है। वेलोसिटी 0 कब होता है? जब बॉडी स्टेशनरी होता है। ऐसा होता है, स्टेशनरी होता है, तो दैट इज हम बोलेंगे बॉडी एट रेस्ट। बॉडी क्या है? रेस्ट पे है, उन्हें चल रही नहीं चल रही। ये मेरे भाई उस ग्राफ का मतलब हुआ। तो हमने अब तक 3 ग्राफ पढ़े। अच्छा, चल चौथे ग्राफ का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। तो हमें ऐसा ग्राफ दिया, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, और ये ग्राफ है कुछ इस तरह। बराबर है? यस। तो यहां पर पॉइंट ए है, यहां पर पॉइंट बी है, यहां पर पॉइंट सी है। अब तू बोलेगा कि सर अब यहां पर फिसलगुंडी कैसे बनाना, स्लोप कैसा बनाना, सही है ना? यस। तो ऐसे इसमें जब भी ऐसा कर्व रहेगा, क्या रहेगा? कर्व। हम इस पॉइंट पे बनेंगे टेंजेंट। क्या बनेंगे? टेंजेंट। सही है। टेंजेंट बनाने के बाद आप बोल सबसे ज्यादा तो कहां पर फिसलेगा? तो सी पे फिसलेगा, उससे कम बी पे, उससे कम ए पर। तो हम बोलेंगे velocity at C is greater than velocity at B is greater than velocity at A. That is velocity increases. velocity क्या हो रहा? इंक्रीज हो रहा। velocity इंक्रीज कब होता है? जब हम क्या देंगे? एक्सेलरेशन देंगे। क्या देंगे? एक्सेलरेशन। तो that is accelerated motion. ये कौन सा मोशन है? ये एक्सेलरेटेड मोशन है। आई बात समझ में? यस। चल बेटा, हम बढ़ते आगे। 5वां क्रमांक का ग्राफ पे चर्चा होगा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। मान लीजिए ग्राफ यूं दिया गया। अब क्या हो रहा? बराबर वेलोसिटी बढ़ रहा, वेलोसिटी कम हो रहा, तो देखते क्या हो रहा। तो आपण म्हणू आपल्याला असं जायचं। तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। इसका टेंजेंट यूं, इसका टेंजेंट यूं, इसका टेंजेंट यूं। तो तू जो बोला सबसे ज्यादा कहां पर फिसल रहा? ए पे, उसके बाद बी पे, उसके बाद कम 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 होते जा रहा। तो हम बोलेंगे वेलोसिटी एट ए ग्रेटर देन वेलोसिटी एट बी ग्रेटर देन वेलोसिटी एट सी। दैट इज velocity decreases. वेलोसिटी डिक्रीज हो रही, मतलब तूने क्या करा? तूने मारा ब्रेक। और जब ब्रेक मारेंगे तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। इसे हम कहेंगे दैट इज रिटार्डेड मोशन। ये कौन सा मोशन है बे? ये रिटार्डेड मोशन है। अच्छा, तो हम आगे अब चलते हैं। कहां फिर मिलोगे? ऐसा गाना याद आता है ना? चलो, यही मिलेंगे, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे।
अब नंबर 6 ग्राफ मेरे भाई कुछ इस प्रकार से दिया, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, और वो ग्राफ है कुछ इस तरह, सही है। अब ये ग्राफ का मतलब क्या है, तो ये ग्राफ का मतलब निकालेंगे हम, मान लीजिए पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी, दिस इज पॉइंट ई। तो बनाओ ये स्लोप, ये स्लोप, ये स्लोप, इधर यूं। तो जैसा जैसा हम ए से बी, बी से सी जा रहे मेरे भाई, तो फिसलपट्टी कम हो रही, यहाँ पे स्लोप 0 हो गया। यस, तो हम बोलेंगे ए टू बी, ए टू बी, बी टू सी क्या हो रहा, तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही। क्या हो रही, डिक्रीज। और जब हम C2D, D2E जा रहे, तो वेलोसिटी क्या हो रही, तो वेलोसिटी हो रही इंक्रीज। लेकिन अभी मैं गम्मत देखो, यहां पर ये जो स्लोप है, ये स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, और यहां का जो स्लोप है, ये स्लोप कैसा है, नेगेटिव। यही कमाल की बात है, ठीक है। तो ये जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही, तो ये वाली वेलोसिटी पॉजिटिव है, और जब इधर आ रहा तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही, बट अपोजिट दिशा में। कौन सी दिशा में, अपोजिट। चल एग्जांपल देखिए, ढक्कन है, दिख रहा ढक्कन, यस। अब ये ढक्कन को मैं ऊपर फेंक रहा, तो फेंका था ऊपर, तो जब ये ढक्कन हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स जर्नी गया, तो यहां पर जाके स्टॉप हुआ, उसके बाद कहां आ, नीचे आ। तो जब किसी चीज को हम ऊपर फेंकते हैं, तो उस बॉडी का वेलोसिटी कम 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 होता है, और हाईएस्ट पॉइंट पर उसका वेलोसिटी होता है 0, और उसके बाद अब बॉडी कहां आ रही, नीचे आ रही। तो नीचे आएगा तो स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे स्पीड क्या हो रहा, बढ़ रहा, मगर अपोजिट डायरेक्शन में। तो मेरे भाई हम इसका एग्जांपल क्या बनेंगे, इस ग्राफ का, हमने पत्थर लिया और पत्थर को क्या करे, ऐसा हवा में फेंके। आई बात समझ में, यस। तो ऐसे ग्राफ हमको जो है वहां पर दिखने वाले हैं। मान लीजिए या हमें एक क्वेश्चन पूछेगा, उसने एक ग्राफ देगा और बोलेगा which of the following graph does not represent, या फिर which of the following graph represent uniform motion। इसमें से कौन सा ग्राफ है जो यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है। और ऑप्शन आपको दिया, ऑप्शन नंबर 1 ऐसा, ऑप्शन नंबर 2 ये पूरे ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। तीसरा ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ऐसा सर्कल। और चौथा दिस which of the given graph, कौन सा ग्राफ है जो यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है। अब यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या, मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक्सेलरेशन कितना, 0। तो मुझे बोला यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां का टेंजेंट, यहां का टेंजेंट, यहां का टेंजेंट, यहां पे वेलोसिटी क्या हो रहा, चेंज, वेलोसिटी चेंज हुआ, मतलब यूनिफॉर्म हुआ क्या, नहीं। तो ये रिप्रेजेंट करेगा नहीं। आई बात समझ में, यस। अब जब हम यहां से यहां तक जा रहे हैं तो स्लोप कांस्टेंट है, इधर भी आ रहे हैं तो भी स्लोप कांस्टेंट है। इसका मतलब पॉजिटिव, इसका मतलब नेगेटिव। मतलब ये जा रहा था राइट में 10 मीटर पर सेकंड से, बाद में जा रहा लेफ्ट में वही 10 मीटर पर सेकंड से। आई बात समझ में। तो ये वाला मोशन कौन सा हुआ, यूनिफॉर्म मोशन। तो यस, ये यूनिफॉर्म मोशन है। ये यूनिफॉर्म मोशन होगा क्या, ये नहीं होगा। आई बात समझ में, यस। एक दूसरा क्वेश्चन ऐसा भी आता, which of the following graph does not represent a motion in a straight line। which of the following graph does not represent motion in a straight line। अब आपको जो है तो उन्हें वहां पर ग्राफ देगा, ग्राफ नंबर 1, ठीक है। ये ऐसा ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। हमको क्वेश्चन क्या पूछा,
ये मोशन स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा या नहीं कर रहा, ये पहचानो, ऐसा क्वेश्चन है। दूसरा ग्राफ दिया डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के अंदर ये। तीसरा ग्राफ दिया डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के अंदर ये। और चौथा ग्राफ दिया डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के अंदर उससे भी ये। ऐसे हमको बेटा ग्राफ दिया, ऐसा दे दे नहीं तो ये ऐसा दे, चल जेड होना ऐसा, ठीक है। और हमको पहचानना है इसमें से कौन सा ग्राफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मान लीजिए कि मैं निकला और मैं निकला गड़ले के एक सड़क पे एक मोड़ आया, वैसा मैं निकला। मैं ए से गया बी पर, बी से गया सी पर, सी से गया डी पर। मैं निकला कुछ तभी 12:00 पे, बराबर है। मैं यहां पर है 12:05 पे, मैं यहां पर हूं 12:15 पे, मैं यहां पर हूं 12:20 पे। तो मैं अलग अलग समय पे कहा है, अलग अलग जगह पे है। आई बात समझ में? अगर मैं रास्ते से चलते चलते रुक भी गया तो 12:20 को मैं अगर यहीं से, तो 12:25 को मैं यहीं पर हो सकता, बराबर है। यानी कि एक वक्त पे मैं एक ही जगह पे हो सकता। आई बात समझ में? मैं एक समय पे, हम सब लोग अभी जितना टाइम बज रहा, तुम अभी एक ही जगह पे है। तुम वो टाइम पिक्चर में के सूर्य है क्या, घड़ी पर स्टॉप करके तुम हर एक अलग दुनिया में चले जा रहे। उसने कौन सी साड़ी पहन रही, उसकी फेवरेट के ला रहे, ये वो क्रिकेट मैच के अंदर जा रहे, कैच कर रहे, ऐसा पिक्चर में होगा। एक्चुअल लाइफ में हो रहा क्या? नहीं। हम एक समय पे कितने जगह पे हो सकते, एक ही जगह पे हो सकते। तो मेरे भाई पहले ग्राफ में देख, ये वाले समय पे कुछ तो यहाँ पे टाइम ना 2 सेकंड, तू यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो क्या तू 3 पोजीशन पे हो सकता? बिल्कुल नहीं हो सकता। सही है। क्या तू एक समय पे 2 पोजीशन पे हो सकता? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या तू एक समय पे 3 पोजीशन पे हो सकता? नहीं हो सकता। तो क्या ये आंसर है? यस। यहां पर देख, हर अलग अलग समय पे तेरा पोजीशन कैसा है? अलग अलग है। हम एक समय पे 2 जगह पे नहीं हो सकते। तो कौन सा ग्राफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा? तो ग्राफ नंबर 3 रिप्रेजेंट कर रहा। उम्मीद है आपको ये ग्राफ समझ में आए होंगे। हम अब आगे बढ़ेंगे। अभी हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इस बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसको हम कहते हैं विटी ग्राफ। अच्छा, तो बेटा ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, ये एंगल थीटा है। तो जब हम इसका स्लोप निकालेंगे तो चेंज इन y मतलब डेल्टा v और चेंज इन x मतलब डेल्टा t। तो स्लोप इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू चेंज इन y मतलब डेल्टा v, चेंज इन x मतलब डेल्टा t। अगर वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? तो वो होता है एक्सेलरेशन। तो हमें मालूम पड़ा, क्या मालूम पड़ा? दैट इज स्लोप ऑफ vt ग्राफ गिव्स क्या देता? एक्सेलरेशन देता। स्लोप ऑफ vt ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। आई बात समझ में? यस। तो सेम एग्जांपल जैसा हमने डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का करे, वेलोसिटी वर्सेस टाइम में भी उन्हें हमको एक पॉइंट ए देगा, एक पॉइंट बी देगा, ये एंगल 30 डिग्री, ये एंगल कुछ तभी 15 डिग्री, ठीक है। और हमसे कहा जाएगा फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो अपने को निकालना है स्लोप। तो ए ने कितना एंगल बनाया? 30 डिग्री, तो ये होगा tan 30। बी ने कितना एंगल बनाया? ये 15, ये 30, तो टोटल एंगल 45 डिग्री। तो हम बोलेंगे tan 45। अभी tan 30 कितना होता है? तो
tan 30 होता है 1/√3, tan 45 1, तो आंसर हुआ 1:√3। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। यस, अच्छा, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हम जब भी बनाएंगे तो उसका स्लोप हमें क्या देगा बेटा? उसका स्लोप देगा एक्सेलरेशन। तो इसकी भी हम कुछ टाइप्स के ग्राफ का डिस्कशन करेंगे। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का यदि हमें ऐसा ग्राफ दिया तो इसका मतलब है स्लोप कैसा है? पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। स्लोप पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, मतलब यहां पर क्या रहेगा? एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब गाड़ी का स्पीड क्या होगा? बढ़ते जाएगा कंटिन्यूअसली। मैंने अगर बोला कि भाई इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर गाड़ी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो 1 सेकंड के बाद उसका स्पीड कितना होगा? 2, 2 सेकंड के बाद 4, 3 सेकंड के बाद 6, 4 सेकंड के बाद 8, यानी कि हर सेकंड में उसके गाड़ी का स्पीड कितने से बढ़ेगा? 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ेगा। दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बराबर है? अभी कभी 2 से बढ़ रहा, फिर 4 से बढ़ा, फिर 8 से बढ़ा, तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन हुआ क्या? नहीं। जब हर सेकंड में गाड़ी का स्पीड 2 2 2 2 2 2 2 2 से बढ़ता जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो इसका एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट। अच्छा, ग्राफ नंबर 2 देख बेटा। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का हमें ये ग्राफ दिया गया। अब यहां पर स्लोप कैसा है? तो तुम बोलेंगे यहां पर स्लोप नेगेटिव है एंड उसी के साथ साथ कांस्टेंट भी है। नेगेटिव स्लोप है, स्लोप कांस्टेंट है। नेगेटिव स्लोप मतलब यहां का एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड नेगेटिव, दैट इज रिटार्डेड मोशन। ये क्वांटा मोशन है, ये रिटार्डेड मोशन है। हम यहां पर क्या कर रहे हैं? ब्रेक मार रहे हैं। कुछ भी नहीं, हमको ग्राफ जब दिखाना उसका मतलब समझना यहां पर क्या हो रहा है। बड़ा सिंपल है, कुछ ऐसा इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है भाई। हम सिंपली उसको ऑब्जर्व करके पहचान सकते क्या क्या हो रहा बोल के। अब ये तीसरा ग्राफ कैसा लिया? तीसरा ग्राफ सिंपल स्लोप के ऊपर सब खेल चल रहा। इसका स्लोप क्या है? 0। तो यहां का एक्सेलरेशन क्या है? 0। एक्सेलरेशन 0 कब रहता? जब बॉडी का वेलोसिटी कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। एक बार बॉडी जो निकली 20 मीटर पर सेकंड से, कितने से चल रहा है? 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा। स्पीड बढ़ा रहा क्या? नहीं। कम भी कर रहा क्या? नहीं। यस, तो वो है मेरे भाई ग्राफ नंबर 3, 0 एक्सेलरेशन। अच्छा, तो उम्मीद है आपको ये ग्राफ भी समझ में आया होगा। अगर हमको ग्राफ ऐसा दिया वेलोसिटी वर्सेस टाइम का यू ग्राफ है तो तुझ बोला यहां पर स्लोप बढ़ रहा है कम हो रहा? स्लोप बढ़ रहा। तो एक्सेलरेशन में क्या होगा? बढ़ेगा। ये वाले ग्राफ में क्या हमने बोले थे? स्लोप कम हो रहा, तो एक्सेलरेशन में क्या होगा? कम होगा। आई बात समझ में? यस। अगर मान लीजिए हमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया कुछ इस प्रकार से, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से उस तरह डी गया। तो अब इसका मतलब क्या होगा बे? बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये ग्राफ है। तो क्या कहते हैं मतलब? बोलो तुम। ए से बी स्लोप कैसा? पॉजिटिव। बी से सी स्लोप कैसा? नेगेटिव। मतलब यहां पर बॉडी कैसी है? स्लोप पॉजिटिव है ना, तो ये हो गया एक्सेलरेटेड। क्या हो गई? एक्सेलरेटेड। यहां पे क्या हुआ? रिटार्डेशन। क्या हुआ? रिटार्डेशन। अब ऊपर देख, यहां पर अगर स्पीड 2 मीटर पर सेकंड थी तो यहां पर भी कितनी है? उतनी से 2 मीटर पर सेकंड। तो ऊपर जो स्पीड है वेलोसिटी, इसकी पूरे वैल्यू पॉजिटिव है, नीचे की वेलोसिटी क्या हो रही? नेगेटिव। अब वेलोसिटी नेगेटिव हो रही मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो रहा? चेंज हो रहा। हाँ, तो वो
वो सिचुएशन हमें फाइंड करना है जिसमें गाड़ी का वेलोसिटी बढ़ रहा, फिर बाद में कम हो रहा और बाद में उन्हें वापस आ रहा। तो एक एग्जांपल मैं ऐसा बताता क्या भाई, मैं साइकिल पे निकला पेडल मारते और मेरी गाड़ी का स्पीड बढ़ा रहा मार रहा, यस। अभी मुझे क्या करे, पीछे से चेन खींचे और वो चेन से मुझे अब पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हो, चेन से बांधे हुक डाले मोटरसाइकिल को और पीछे खींच रहे। तो अब मैं कितनी कोशिश करूंगा तो मेरे गाड़ी का स्पीड क्या होगा, कम होगा, बराबर है। और कुछ समय के लिए मैं आगे चल रहा, लेकिन अब पीछे से ज्यादा फोर्स लगा, तो अब मैं किधर जाऊंगा, पीछे जाऊंगा और मेरी पीछे स्पीड बढ़ेगी। आई नो समझ, यस। नहीं तो दूसरा एग्जांपल देखिए, एक रॉकेट है, रॉकेट क्या है बेटा, रॉकेट। अब रॉकेट का इंजन चालू करे हमने, तो जैसा रॉकेट का इंजन चालू करे रॉकेट कहां जा रहा, ऊपर जा रहा। तो ऊपर जा रहा तो रॉकेट का स्पीड क्या हो रहा, बढ़ रहा, रॉकेट का स्पीड बढ़ रहा। हम यहां पर आए पॉइंट बी तक, अचानक क्या होगा, रॉकेट का इंजन हो गया खराब। अब रॉकेट का इंजन खराब हुआ तो रॉकेट का इंजन अब पावर डिलीवर कर रहा क्या, नहीं। तो रॉकेट जगह पे स्टॉप होगा क्या, नहीं। अरे थोड़ी देर और ऊपर देगा ना वो, क्योंकि जहां पे इंजन खत्म हुआ वहां तो उसके पास कुछ ना कुछ तो स्पीड है ना। तो रॉकेट क्या करेगा, और थोड़ा सा ऐसा ऊपर तक जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे रुकेगा। तो जब रॉकेट का इंजन बंद हुआ वहां से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक जाए तक उसका स्पीड कम हो रहा, नहीं हो रहा ना, उसको ग्रेविटी का खींचेगा, नीचे खींचेगा। आई बात समझ में। तो इसका मतलब ये हुआ, ए से बी रॉकेट का इंजन चालू है, स्पीड बढ़ते जा रहा, बी से सी रॉकेट उसी दिशा में कहां जा रहा, ऊपर, लेकिन उसका स्पीड कम 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 हो रहा। रॉकेट हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचा, पॉइंट सी पर, तो हाईएस्ट पॉइंट पर उसका वेलोसिटी हुआ 0। अब रॉकेट किधर आएगा, नीचे आएगा। जब नीचे आएगा तो स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। तो क्या स्पीड बढ़ रहा, बढ़ रहा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो देख नेगेटिव वैल्यू आ जाए। आई बात समझ में, यस। अरे भाई बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको तो लिफ्ट का बना सकता। लिफ्ट चालू करे, लिफ्ट ए से बी क्या करी, एक्सेलरेट करी, बाद में उसको ऐसा लगाते हो क्या अपना फ्लोर आया, तो लिफ्ट ब्रेक मारेगी ना। तो लिफ्ट ब्रेक मारने मतलब क्या हुआ, उसका स्पीड कम 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 हुआ, ये लिफ्ट कम 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 हुई। अब लिफ्ट रुक गई, अब लिफ्ट क्या कर रही, नीचे आ गई। तो नीचे आई तो लिफ्ट का स्पीड क्या हो रहा, बढ़ रहा, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में, नीचे, तो नेगेटिव करेंगे। तो ये हमने इसको सीधे समझा है, बराबर है। तो तुम्हारे को ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो मजे ले लेके जो है तुम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यस, चलो बढ़ते आगे। अभी जो नेक्स्ट टाइप का ग्राफ रहेगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, हमें मान लीजिए ऐसा एक ग्राफ दिया और दो केसेस पूछ सकता। फाइंड नंबर 1 डिस्प्लेसमेंट, क्या बनेगा, फाइंड डिस्प्लेसमेंट, एंड नंबर 2 वो हमको फाइंड करने को बोलेगा डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होगा बे, vt होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम होगा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू vt, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ऐसे हमारे फिजिक्स में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है। जैसे कि वेलोसिटी इक्वल्स टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, इंपल्स इक्वल्स टू फोर्स इनटू टाइम, उसके बाद पावर इक्वल्स टू वर्क इनटू टाइम, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जिनका मल्टीप्लिकेशन है। तो जब हमको वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ देगा, क्या देगा, ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का कुछ तो ऐसा मान लीजिए ग्राफ दिया, तो क्या करने का, इस ग्राफ के अंदर का एरिया निकालने का। क्या निकालने का, एरिया। तो जब इसका एरिया निकालेंगे तो वो एरिया हमको क्या देगा, x देगा। इसी प्रकार से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया हमको क्या देगा, वेलोसिटी देगा। फोर्स इनटू टाइम ग्राफ का एरिया हमको क्या देगा, इंपल्स देगा। म्हणजे कोणत्याही दोन फिजिकल क्वांटिटीचं गुणाकार असेल आणि त्यांचं आम्हाला ग्राफ दिलेला असेल
तर सरळ सरळ आपण काय काढायचं, एरिया काढायचा. तो हमारे फिजिक्स में जब भी ग्राफ लिखा ना तो दो ही चीजें करना पड़ती, एक तो निकालना पड़ता स्लोप, एक निकालना पड़ता एरिया. अगर हमको जो भी चीज निकालनी की उनका मल्टीप्लिकेशन है, क्या है, मल्टीप्लिकेशन. तो मल्टीप्लिकेशन रहा तो क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, और डिवीजन रहा तो क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे. जैसा कि वेलोसिटी इक्वल टू था dx by dt, तो डिवीजन हुआ तो वेलोसिटी निकालना, क्या करेंगे, फिर हम स्लोप निकालेंगे. ठीक है, उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी. तो ऊपर का एरिया A1, नीचे का एरिया A2. तो बेटा हम बोलेंगे एरिया अंडर VT ग्राफ, एरिया अंडर VT ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट. वो क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है. अच्छा, यहां पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है. जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट, तो हम बोलेंगे ऊपर का एरिया लेना पॉजिटिव और नीचे का एरिया लेना निगेटिव. तो ये हो जाएगा बेटा A1 माइनस A2. लेकिन जब हम बात डिस्टेंस की करेंगे, इसकी डिस्टेंस है ना, तो ऊपर का भी पॉजिटिव और नीचे का भी निगेटिव. डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. डिस्टेंस हमेशा बढ़ता जाएगा, कभी कम होगा क्या, नहीं होगा. उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी. चलो अब हमारे इस ग्राफ का आखिरी ग्राफ, और वो है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंदर हमारे पास एक्सेलरेशन अपॉन टाइम नाम का कुछ फॉर्मूला है क्या, नहीं है. तो हम सिर्फ एक ही बात बोलेंगे, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो वेलोसिटी इक्वल्स टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम. तो एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, ऊपर का एरिया पॉजिटिव, नीचे का एरिया निगेटिव. ये A1 है, ये मान लीजिए A2 है, तो हम बोलेंगे वेलोसिटी इक्वल्स टू A1 माइनस. आई बात समझ बेटा, यस. तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरे ग्राफ का मतलब समझ में आया होगा. अभी जो नेक्स्ट हमारा क्लास रहेगा, हम उस क्लास में इस ग्राफ पे बेस्ड जो है तो प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट व्हिडिओ के अंदर. टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू. आणि सर्वात महत्त्वाची सूचना, सर्वजण आपल्या चॅनलला शेअर करा, लाईक करायला विसरू नका, कमेंट करा. तुमचे काही सुझाव असतील ते आमच्यापर्यंत द्या, जेणेकरून आम्ही त्याच्यामध्ये पुन्हा काय करू, इम्प्रूव्हमेंट करू. ओके, सो विथ दिस वी स्टॉप हियर. मिलते नेक्स्ट व्हिडिओ में.